बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलमंड केक। वैसे तो आपने बहुत दफ़ा बेकरी से ला के आलमंड केक खाया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलमंड केक विदाउट ओवन। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत क्विक वे में आप इसको बना सकते हैं और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, बेकिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन परेशान रहती हैं कि बेकिंग के लिए उनके पास ओवन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम इस आलमंड केक को बनाएंगे विदाउट ओवन और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है। और ना सिर्फ विदाउट ओवन बल्कि विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के भी। बेकरी स्टाइल में आलमंड केक बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, केक के मेजरमेंट के लिए आपकी आसानी के लिए मैंने घर में जो आम रेगुलर टी कप होते हैं वो यूज़ किए हैं। 1 कप लेवल मैदा है, 1 कप से थोड़ी सी कम पीसी हुई चीनी, 3 अदद अंडे, 1 कप से थोड़ा सा कम घी, ये बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस है और बादाम। सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस करना है क्योंकि हमने जो नीचे बादाम की लेयर्स हैं उनको सेट करना है। तो ग्रीस करने के लिए आप चाहे तो मक्खन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन जो है ना वो अनसॉल्टेड होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मक्खन से जस्ट इसको ग्रीस करना है। इस रेसिपी में मैं मक्खन यूज़ नहीं करूँगी, तो मक्खन जस्ट ये जो बादाम की लेयर्स लगानी है इसको स्टक करने के लिए यूज़ किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे जो है ना वो स्टिल हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह आपने लेयर लगा लेनी है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी लेयर मैं मिडल में लगा रही हूँ, आप चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और दरमियान में से कट किया है ना, तो यही आसानी है कि ईज़िली नीचे स्टक हो जाएंगे, नीचे फिक्स हो जाएंगे। अब चलते हैं जी बैटर की तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैदा ऐड किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर। अच्छे से इसको छान लेना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाए, मिक्स हो जाएँ। मैदे को अच्छे से छान लिया, इसको एक साइड पे रखेंगे और चलते हैं जी नेक्स्ट बैटर बनाने की तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया जी एक नॉर्मल जो घर में आप जग यूज़ करते हैं ना, ब्लेंडर जग, वो ले लिया है। इसके अंदर ऐड की है पिसी हुई चीनी, कुकिंग ऑयल और 3 अदद अंडे। और साथ ही इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, एग के टेस्ट को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर ऐड किया है चंद कतरे वनीला एसेंस के। और अब जग को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जैसे ही इसकी ब्लेंडिंग हो रही है ना, तो इसके अंदर से ये जो सारी चीज़ें हैं, सारे अज़ा हैं, अच्छे से यकजान हो रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट लगेगा अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग में। और यहाँ पे जो मैदा लिया था और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था, इसमें इस बैटर को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें, इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, जस्ट ब्लेंडर जग यूज़ किया और उसके साथ हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप केक को अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पे इस स्टेज पे अच्छे से आपने इस बैटर को मिक्स करना है। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना अच्छा आपका केक राइज होगा। सारे अज़ा को अच्छे से यकजान करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो मोल्ड है इसको एक मरतबा फिर प्रिपेयर करेंगे। इसके ऊपर ये बारीक क्रश किए हुए बादाम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जस्ट बादाम को क्रश करना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको नहीं लेके आना। ये देखें, इस तरह के पार्टिकल्स नज़र आने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मोल्ड है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप बैटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें, इसको अच्छे से बीट किया है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है सेम रिबन शेप में है। जस्ट सिंपली मिडल में आपने इसको गिराना है, मिडल में इसको डालना है ताकि ये जो ना सारे मोल्ड में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब अच्छे से इसको टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे पतीला मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया था, यानी चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर स्टैंड रख लिए है और इस मोल्ड को इसके अंदर रखते हैं और इसको करते हैं कवर तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। जी, आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। जितनी दम वाली आंच पे हम इसको बेक कर सकते हैं उतना ही रखना है। बहुत ज़्यादा स्लो करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी आंच ज़्यादा होगी ना तो नीचे से जो बादाम है ना वो जल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 मिनट में केक अच्छे से बेक हो चुका है। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। इसको चेक करने का तरीका कि अच्छे से बेक हो चुका है कि नहीं, इसके अंदर स्टिक एंटर की है और इसको जब बाहर निकाला है ना तो ये बिल्कुल साफ़ आई है, यानी ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसके जो साइड का लॉक है मोल्ड का वो खोलेंगे। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये केक बेक हुआ है। अब साइडों पे मैंने पेपर नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही इसके लॉक को खोला है तो आसानी के साथ ये जो केक है ना वो निकल गया है। ये देख लें कितना ज़बरदस्त राइज हुआ है। और जो साइडों पे बादाम लगाए थे, बादामों का यानी क्रश किए हुए बादाम लगाए थे, वो भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीके से राइज हुआ है। कलर बहुत ही अच्छा आया है। नो डाउट कि अब आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी कि आपके पास ओवन होगा तो आप इस तरह का केक, बहुत ही ज़बरदस्त केक बेक कर सकते हैं। विदाउट ओवन मैंने इसको बेक किया है
और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब ये जो लोग कहते हैं कि पतीले के अंदर कलर नहीं आता, ये देख लें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। इसको एक प्लेटर में निकालना है, तो प्लेटर सिंपली इसके ऊपर रखेंगे और इसको टर्न करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर ये जो प्लेट है इसको हटा देंगे। बेसिकली उस मोल्ड की प्लेट है तो इसको ऊपर से हटा देंगे और नीचे देखें मैंने जो लाइनर लगाया था बटर पेपर वो ऊपर ही है और इसको भी अब उतारेंगे और देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बादाम है बिल्कुल भी नहीं जले, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही स्लो आंच पे बेक किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से केक बेक हुआ और बादाम का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है जब बादाम भी केक के साथ बेक हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बेक हो चुका है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे सिरप की। तो सिरप बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून ले लिया है मैंने जैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी और पहले इसको अच्छे से मैश करेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करना है, ताकि ये जो सारे जो पार्टिकल्स हैं ना ये बिल्कुल सिरप की शेप में आ जाएं। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका सिरप रेडी हो गया है। आप चाहें जो सा मर्ज़ी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर का जैम लिया है। देखिए जी बिल्कुल अच्छे से जो जैम है वो मेल्ट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सिरप रेडी हो चुका है। अब इस सिरप को हमने लगाना है इस केक के ऊपर। इस सिरप की हमने टॉपिंग करनी है। आप जब बेकरी से केक लेके आते हैं ना तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर भी एक इसी तरह की लेयर होती है, तो सेम वैसे ही लेयर लगानी है। यहाँ पे मैंने ले लिया सिलिकॉन ब्रश। तो सिलिकॉन ब्रश की मदद से इसको ऊपर जो लेयर है वो लगा देंगे। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है और इसके ऊपर मैंने टॉपिंग कर दी है जैम की, जैम सिरप की। तो ये देखिए जी कितना आसान है केक बनाना। अब जब भी केक बनाना हो तो आप इजीली इसको घर में बेक कर सकते हैं। बेकरी केक को करेंगे जी अल्लाह हाफिज़। और इस तरह का केक बहुत ही आसान वे में आप घर में भी बेक कर सकते हैं। इस केक को हमने बेक किया है विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर। बटर की जगह मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है, जो सिंपली आप खानों में यूज़ करते हैं। और 1 कप मैदे से कितना ज़बरदस्त केक जो है वो बेक हो चुका है। और बेकिंग बहुत ही आसान है। अगर आप इजी तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को फॉलो करते हुए इस तरह का केक बेक कर सकते हैं। और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कर लेते हैं जी कटिंग। जैसा कि मैंने आपके सामने इसको पतीले में बेक किया है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राइज़ हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। और अब इस पीस को मैं निकालूंगी एक ही छोटे से प्लेटर के अंदर कि ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। यानी ज़रूरी नहीं कि ओवन हो तो आप इस तरह का केक बेक करेंगे, विदाउट ओवन भी आप बेकिंग कर सकते हैं। किसी भी इवेंट के ऊपर या फिर शाम की चाय के साथ इस तरह का केक घर में बेक कर सकते हैं विदाउट ओवन। तो ये देखिए जी केक बेक करना कितना आसान है। जब भी बेक करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।